हाय गाइस, मेरा नाम शाह हसन है और मैं आपके एमडी कैट काउंसलर हूँ। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे ये मार्क्स आए हुए हैं, हमारा मेरिट कैलकुलेट कर दें। और इतनी ज़्यादा क्वेरीज के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम आपको एक बार इस कैलकुलेशन का तरीका सिखा दें, ताकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मार्क्स मौजूद हैं, आप उसको यूज़ करके अपना मेरिट खुद ही कैलकुलेट कर लें और उससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। So what we are going to do in this video is we are going to calculate the MD-CAT merit। अच्छा देखिए, इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि MD-CAT का जो स्कोर है, यानी जो आप MD-CAT देते हैं, वो सिर्फ वो नहीं इंक्लूड होता है आपकी टोटल एडमिशन या टोटल मेरिट में, बल्कि 3 चीजों का स्कोर आपके MD-CAT मेरिट में कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो आ जाता है आपका मैट्रिक का स्कोर। आपका जो मैट्रिक का स्कोर होता है उसकी वेटेज 10% होती है। इसका मतलब ये कि आपका जो भी टोटल स्कोर होगा, जो भी मेरिट बनेगा, उसमें 10% आपका मैट्रिक का स्कोर होगा। उसके बाद आपके इंटर का स्कोर आ जाता है, इंटरमीडिएट का स्कोर आ जाता है, जो कि उस जिसकी वेटेज होती है 40%। यानी फिर वही बात कि जो आपका मेरिट है उसका जो 40% है वो इंटर का स्कोर बनता है। इसीलिए हमने बार बार अपने सेशंस में आपको बताया है कि इंटर को सही तरीके से देना, उसको पूरी सीरियसनेस के साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, आपका अपना एमडी कैट, यानी जो आपका एंट्री टेस्ट है जिसके लिए आप आजकल तैयारी कर रहे हैं, वो जिसका वेटेज होता है 50%। यानी इन 3 चीजों को मिला के अपने अपने वेटेज के हिसाब से आपका टोटल मेरिट स्कोर कैलकुलेट होगा। तो अब मैं करूंगा क्या कि मैं कुछ डमी मार्क्स ले लूंगा, कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा, जिससे मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ताकि आप आपके जो एक्चुअल मार्क्स है आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पूरी कैलकुलेशन कर लें। अब लेट्स से आपके जो है वो मैट्रिक में 88% आए हैं, ठीक है। तो जो बेसिक मैथ आप फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी वेटेज के साथ, उसको अपनी इंक्लूजन या मेरिट में उसको इंक्लूड करने का, वो लेंगे ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ओवर टोटल मार्क्स, ठीक है, इनटू द वेटेज। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जैसे हमने लिया कि 88% आपके मैट्रिक में आए हैं, तो ये या तो आप इसको ऐसे लिखे दैट दिस इज 88 ओवर 100 इंटू 10, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 10% है। या फिर आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपके 968 ओवर 1100 इंटू 10, क्योंकि 968 आपके ऑब्टेन मार्क्स होंगे, 1100 मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। और जब आप टोटल करेंगे तो ये मार्क आपके बन जाएंगे, या ये वेटेज जो आपके पास आ जाएगी, ये 8.8 आ जाएगी इस कैलकुलेशन के बाद। तो इसको हम लोग इधर 8.8 करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे इंटर में आते हैं 85%, ठीक है। अब 85% की कैलकुलेशन में क्या होगा, आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और या तो आप इसको 85 ओवर 100 बट दिस टाइम इंटू 40 लिखेंगे, क्योंकि इंटर की जो वेटेज है वो 40% है। या तो क्योंकि ये 85% है तो आप करेंगे 935। इसका मतलब ये कि अगर आपकी 85% इंटर में है तो आपके 935 मार्क्स आउट ऑफ 1100 आए होंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। अब जब ये सिचुएशन आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 34। यानी आपकी जो टोटल मेरिट कैलकुलेशन है वो आपके पास आउट ऑफ 100 इंटर के 34 मार्क्स ऐड होंगे। और इसी तरह हमारा जो अगला स्टेप होगा वो एमडी कैट इवेल्युएट करने का आएगा। एंड लेट्स सपोज एमडी कैट में जो आपकी परसेंटेज आती है वो आती है 90%, यानी एमडी कैट में इंडिविजुअली। सो या तो आप उसको 90 ओवर 100 इंटू 50 करेंगे। इंटू 50 क्यों, क्योंकि 50% एमडी कैट का वेटेज है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं टोटलिटी में लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा आपके 180 ओवर 200 आएंगे, एंड देन यू विल मल्टीप्लाइड बाय 50। और यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल सिचुएशन है कि जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज 45, और यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं। सो इसका टोटल मतलब ये होगा कि जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो मेरिट स्कोर आएगा वो आएगा 87.8।
इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी मेरिट ओपन मेरिट लिस्ट खुलेगी यूनिवर्सिटीज की, तो आप जो है अपनी जो यूनिवर्सिटी 87.8 या उससे कम जिसका मेरिट क्लोज होगा, आप ऑब्वियसली उनमें अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। 87.8 से जितनी ऊपर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी जिनका मेरिट क्लोज हो रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली यू वोंट बी सक्सेसफुल, या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस वक्त जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनके पास ज्यादातर ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं। हर स्टूडेंट के पास अपने मैट्रिक का रिजल्ट होगा, और काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अपने इंटर का रिजल्ट होगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट है, सो लेट्स सपोज हम इस पे थोड़ी सी एक बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको ये अंदाजा हो गया कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में मैंने जाना है, लेट्स सपोज उसका जो ओपन मेरिट है वो 87.8 पे क्लोज होता है। आपने एक हिस्टोरिकल पिछले रिजल्ट्स देख के इस बात का अंदाजा लगा लिया। अब सिचुएशन बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि जी आपके मैट्रिक में ये नंबर थे, आपके इंटर में नंबर थे। अब आपकी एमडी कैट में क्या स्कोर होना चाहिए कि आप इस 87.8 पे लैंड कर जाओ। तो इसी से आप बैकवर्ड कैलकुलेट करके अंदाजा लगा लोगे कि आपका स्कोर 45 यानी 90% होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जब आप अपने एमडी कैट एग्जाम में बैठे तो आपको पता हो कि कम से कम 180 एमसीक्यूज तो मैंने करेक्ट करने ही है। सो इस मेरिट स्कोर की कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने किस टारगेट को, किस स्कोर को अचीव करना है, ताकि आप उस हिसाब से मेहनत करें। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आपका टारगेट हो उससे ज्यादा नंबर की ही भी मेहनत करें। आई होप दिस हेल्प्स। और अगर किसी और को, अब किसी को कैलकुलेशन करनी है तो वो इस वीडियो को देख के, इस कैलकुलेशन को देख के उस हिसाब से कर लेगा। थैंक यू गाइस।